रामचरितमानस को आधार मानते हुए काश आप सभी की कुछ सेवा करो। मैंने पिछली बार एक चौपाई को लिया था, सुनी समझानी जन बोले तो मन मज्जनी रति अंगा लाहे 475 साम समाज। इसके माध्यम से मैंने कहने का प्रयास किया था कि जो हमारा बांधवाई है वह पढ़ने के साथ ही साथ समझने का विषय है, या सुनने के साथ ही साथ समझने का विषय है। यदि हम केवल और केवल पढ़ते हैं या केवल और केवल सुनते हैं, समझते नहीं हैं, तो उसका कोई औचित्य नहीं रहता। आप सभी ने कहानी सुनी होगी, कुछ कबूतरों को सिखा दिया था साधु जी ने कि पहेली आएगा, जाल फैलाएगा, दाने डालेगा, हमें लालच में पड़ना नहीं चाहिए। लेकिन जब पहेली आ गया, सारे कबूतर फंस गए और वह उसी बात को बोलते रहे। ठीक ऐसा ही हाल कुछ हम लोगों का। अब आप एक प्रश्न कर सकते हैं, क्या यह बीमारी हम आप आम आदमी को ही है या जो विशेषज्ञ हैं उनको भी बीमारी है? तो अभी हाल का उदाहरण है, हम जिन्हें जगत गुरु कहते हैं, जिन्होंने प्रस्थानात्रय पर शोध किया है, व्याख्यान की है। माने प्रस्थानात्रय हमारे सनातन धर्म का प्राण है। जिसको प्रस्थानात्रय का ज्ञान है, माने वही आचार्य है, वही परमाचार्य है। तो इस देश में ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने प्रस्थानात्रय पर भाष्य किया है, उसके पश्चात भी उन्हें अपनी वाणी पर संयम नहीं है, वह कुछ भी बोल देते हैं उन जगहों। फिर आप कहोगे कि हम सामान्य आदमी क्या करें? हमारी परेशानी ये है कि जहाँ जिन्हें हम वेद का एकांत पंडित कहते हैं, वह भी ऐसी भूल करते हैं, वहाँ दूसरी ओर भी कोई कमी नहीं है। कमी मैं क्षमा के साथ बड़ी विनम्रतापूर्वक आपसे कहना चाहता हूँ, मैं कभी अयोध्या नहीं गया। आप में से लोग गए होंगे। जब आप लोग वहाँ गए होंगे तो परस्पर अभिवादन में राम राम बोलते होंगे वहाँ पे, ठीक बात है ना? भगवान कृष्ण का जन्म स्थान कहाँ पर है? मथुरा में है, वृंदावन में। वहाँ परस्पर क्या संबोधित करते हैं? राधे राधे। अरे जोर से बोलिए, राधे राधे राधे। मैंने कृष्ण को गायब कर दिया। आप क्षमा करिए, मैं छोटे पर बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ। हमारे इस देश में हमारी सनातन संस्कृति को मिटाने के लिए इतने बड़े बड़े कुचक्र हुए हैं कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं एक विद्वान का नाम भूल गया हूँ, वह यहाँ आया था, उसे संस्कृत सीखी थी और उसने फिर बहुत कुछ सुधार किए थे या बिगाड़ किए थे हमारे धर्मग्रंथों में। उनमें से हमारी मनुस्मृति है, जो मनुस्मृति की मूल कॉपी है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है जिसमें विवाद किया जा सके। तो आप क्षमा कीजिए, हमारे धर्म ग्रंथों में अनेक ऐसे संशोधन कर दिए गए हैं जो आपत्तिजनक है। मैं जो कह रहा था, भगवान कृष्ण के जन्मभूमि से कृष्ण के नाम को गायब कर दिया गया। ऐसा क्यों किया गया? यदि हम वहाँ कृष्ण कृष्ण की चर्चा करते तो हमें चाहे अनचाहे भगवत गीता की चर्चा करना पड़ती। आपको मालूम है, जब भगवान श्री कृष्ण ने उसको मथुरा चले गए थे, उनकी उम्र क्या थी? 11 वर्ष 8 माह। क्या 11 वर्ष 8 माह के बच्चे से आप क्या कल्पना कर सकते हैं? क्या किसी ग्रंथ में ऐसा लिखा है? और तो मुझे बता दीजिए आप, मैं भी अपना ज्ञान पूरा कर लूंगा। मैंने वृंदावन छोड़ने के बाद, बरसाना छोड़ने के बाद, क्या राधा जी कभी कृष्ण को दोबारा मिली? अरे वो तो सही, कभी सुना आपने? नहीं। माने योगेश्वर भगवान का संपूर्ण जीवन जो मथुरा और द्वारका में बीता,
वो प्रेरणा का प्रमुख केंद्र है, हमने हमारे समाज को उससे वंचित कर दिया। मैं क्षमा के साथ फिर से कहता हूं, ज्ञान भक्ति कर्म तीनों वंदनीय है, लेकिन तीनों एक दूसरे के बिना अपंग है, विकलांग है। तो आज हो क्या रहा है? केवल राधे राधे हो रहा है। सत्संगों में जाओ, नाचो गाओ, चुनरी ओढ़ो, खत्म कर दो, कृष्ण की बात मत करो। यदि कृष्ण की बात करोगे तो आपको भगवत गीता की चर्चा करना पड़ेगी। आज हमारे समाज में क्या हाल हो गया है? हम अनीति को देखते हैं, आंखें बंद कर लेंगे। भगवान कृष्ण कहते हैं, छीनता कोई सर्वस्व हो और तुम त्याग तब से काम ले, यह पाप है, पुण्य है विच्छिन्न कर देना, बढ़ रहा मेरी तरफ जो हाथ है। मेरी पंक्तियां हैं, सच्ची सजन से आज तक यह सिद्धांत अटल है, सच्ची सजन से आज तक यह सिद्धांत अटल है, जीने का अधिकार उसी को जिसकी बाहों में बल है, दुर्बल को सहज मिटाकर चुपचाप समय खा जाता, केवल वीरों के ही गीतों को इतिहास सदा रहा। काश भगवान योग श्री कृष्ण की बात हमारे पूर्व पुरखों को आती होती तो सोमनाथ न लुट जाता उनके आंखों के सामने। अभी आप में से कोई लोग जुड़ाव मंदिर गए हो, हनुमान जी के मंदिर में मुद्दा रखे हुए, मोनियावा जी के मंदिर में मुद्दा रखे हुए। माने हनुमान जी के मंदिर में आज से 50 वर्ष पहले, 30 वर्ष पहले मुक्तर मिलते थे, आज गायब। अभी चल रहा है इस समय गणेश उत्सव चल रहा है। लोकमान्य तिलक ने गणेश उत्सव के माध्यम से आजादी के आंदोलन में प्राण फूंक दिए थे। आज गणेश उत्सव का हाल क्या हो गया है? मैं क्षमा के साथ कहता हूं, जो श्री राधा रानी है वही दुर्गा है, वही सीता है। तो आज हमें राधा का वो रूप नहीं चाहिए जो चुन्नी ओढ़ करके डांस करता। हमें चाहिए राधा का वो रूप जिसके हाथ में तलवार हो, एक हाथ में थप्पड़ हो, दुष्टों को मारने की क्षमता हो। आज हम समाज को जिस ओर लेके जा रहे हैं ये अच्छा नहीं है। मैं पुनः कहना चाहता हूं, आज बड़े बड़े विद्वान जिनको वेद कंठस्थ है, लेकिन वेद कहता क्या है? क्षमा कीजिए, जो वेद कहता है, मैं पुनः कहना चाहता हूं, जो वेद कहता है, काश वो लोग हमारे समाज को कहते होते तो आज हमारा समाज जातिवाद में विखंडित नहीं होता, आज हमारा समाज पंगु ना हो जाता, आज हमारे समाज कोई बेवकूफ लोग यहाँ इसको मिसगाइड न कर जाते। मैं पुनः कहना चाहता हूं, आज इस समाज को आवश्यकता है रामचंद्र के उस रूप को बताने का। मैं फिर से वही बात कड़वी बात बोलता हूं, जहां राम कथा होगी क्या होगा? भगवान का जन्म है, सोहरे गा लो, भगवान की शादी हो रही है, डांस कर लो। क्या तरीका है? क्या राम श्री यहाँ पे आए थे? राम आए थे जब जब होए धर्म की हानि, बातें असुर अधर्म अभिमानी, तब तब प्रभु हरे विगत शरीरा, हरे कृपानिध सज्जन पीरा। यही भगवान कृष्ण ने क्या कहा? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं श्रावणम्। जो योगेश्वर भगवान कृष्ण हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम हैं और सनातन संस्कृति के प्राण हैं। आज हमने उन्हें कहा कर दिया, नाचने में गाने में, बस मुझे अफसोस होता है इस बात को कहते हुए। मैं पुनः प्रार्थना करता हूँ, आज ऐसे सत्संगों की आवश्यकता है जो हमारे सोए हुए स्वाभिमान को जगा दे, जो अनीति के साथ अकड़कर खड़े होने में हमें हिम्मत प्रदान करें, हमें उसकी आवश्यकता है। अब आप कहो आपने ऐसी खोल बात कर दी, क्या ऐसा कोई रामचरितमानस में उदाहरण है जिन्होंने रामचरितमानस को सुना हो और बुद्धि में चढ़ा हो? हाँ है। चौपाई आती है, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभल सिपाही, संग सती जगजननी भवानी, मुझे ऋषि सो जाती। आप कल्पना कीजिए, यह दुर्गति सामान्य आदमी की नहीं है, यह उनकी दुर्गति भी हो जाती है, हम जगत जननी कहते हैं। हम यदि भगवान शिव की अर्धांगिनी हैं,
जगत जननी है, और सत्संग में यदि हमारा मन नहीं लगता तो कथा समझ में आने वाली नहीं। जब अगस्त जी ने श्री रामचंद्र जी की कथा सुनाई, दोनों को सुनाई ना, शिव जी को समझ में आ गई, उनको समझ में नहीं आई। परिणाम क्या हुआ आपको सबको मालूम है। ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि वो दक्ष की पुत्री थी। दक्ष होता है जो अपने को समझदार समझता है। जब हम अपने आप को दक्ष समझते हैं, एक्स्ट्रा योग्य समझते हैं, तो हमारे दिमाग में कोई बात नहीं समझ में आती। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। ऊपर से जब मेघ वर्षा करते हैं तो सब जगह वो वर्षा एक जैसी करते हैं, पर्वत के शिखर पर भी और नीचे भी। लेकिन वर्षा का जल पर्वत के शिखर पर नहीं ठहरता, वो झील में ठहरता है। ठीक इसी तरह से जब कभी हम सत्संगों में आते हैं, तो सत्संगों में आने के बाद यदि हमारे में ब्रह्मता नहीं है, झील जैसी ब्रह्मता नहीं है, तो जो यहाँ से ज्ञान बोला जा रहा है वो ज्ञान पल्ले नहीं पड़ने वाला है। यदि हमारे में अहंकार है, पर्वत के शिखर जैसा, कोई बात नहीं पड़ेगी। यदि हम यहाँ बैठे हैं, हम बड़े पद वाले हैं, बड़ी प्रतिष्ठा वाले हैं, बड़े ज्ञानी हैं, जो बोलने वाला है वो वैसे ही है, कुछ समझ नहीं आने वाला है। ऐसा हुआ क्यों? जो अगस्त जी ने भगवान शिव और सती जी का जब आए तो पूजन किया, हमने जब पूजन किया हो तो वो बैठकर नीचे, हम बैठकर ऊपर कथा सुना रहे हैं आपको। तो एक आम आदमी के मन में शंका होना स्वाभाविक है कि जो त्रिकालज्ञ भगवान शंकर है वो नीचे बैठे हुए हैं, उनकी पूजा भी हमने की है, कथा कहने वाले कोई और है। मैं प्रार्थना करता हूँ हम जिस सत्संग में जाएं पहले से पता कर लें कि बोलने वाला कोई श्लोक है क्या, हम उसके सामने बैठ सकते हैं क्या, तब बात समझ में आने वाली है। मैं पुनः कहना चाहता हूँ, आज ऐसे सत्संगों की आवश्यकता है, ऐसी कथाओं की आवश्यकता है। यदि राम की कथा हो रही है और हमारे अंदर रामर तो नहीं आया। जब राम ने देखा वहां जंगल में ऋषियों की हड्डियां पड़ी हैं बहुत सारी, राम का क्या संबंध था उनसे? राम का संबंध था इंसानियत का। उन्होंने देखा तो जोर कह दिया, निश्चल ही रहो मही भुज भार करती सकल वर्ण के आश्रम जाए जाए सुखी। क्यों? भगवान कृष्ण को क्या पड़ी थी? जो महाभारत की लड़ाई हुई वो कृष्ण की लड़ाई हुई नहीं है। तो मैं कहना यहाँ पर यह चाहता हूँ, धर्म क्या है? यहाँ पर हमें समझना ये पड़ेगा कि धर्म और अधर्म को समझे कैसे। जहां कहीं धर्म की रक्षा के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम को भी छूट करके बाली का वध करना पड़े, वो धर्म है। भगवान कृष्ण को अर्जुन को प्रेरित करना पड़े, निहत्थे कर्ण को जिसका पहिया धस गया है इसका वध करो धर्म की रक्षा के लिए, तो वो करना ठीक है। मैं पुनः कहना चाहता हूँ, हम समझें धर्म क्या है। धर्म वो होता है जिससे समाज की धारणा हो, समाज का कल्याण हो। ऐसा धर्म, ऐसी प्रतिज्ञा किसी काम की नहीं है कि समाज में अनीति अत्याचार होता रहे, हम अपनी आंखें बंद कर लें। तो मैं पुनः कहना चाहता हूँ, आज आवश्यकता है ऐसे सत्संगों की, जो सत्संग हमारी युवा पीढ़ी के अंदर हनुमान ऐसा जोश भर दे। जो हनुमान चुपचाप बैठे थे कहीं पीछे, जिनको याद कराया गया कि आप में अपने तो बल है, उन्होंने तो वो काम करके दिखा दिया जो काम असंभव था। आज हमारे जो बच्चे हैं, बच्चों को हमने कहाँ बहका दिया? कोई कथा हो, कोई सत्संग हो, डांस, कुछ भी हो, डांस, मैं इसका विरोधी नहीं हूँ। खास मीरा बन के नाचा जाए, बहुत अच्छी बात है। पर क्या आज मीरा बन के नाचा जा रहा है? यहाँ पर एक जब राष्ट्रकवि हुए हैं मैथ्सण जी, दो की पंक्तियां हैं, जब से, मैं बोल रहा हूँ उसको, उसमें ये कहा गया है कि जब से संगीत में श्रृंगार आ गया है तो जो भक्त हैं वो भी बहक गए हैं। मैं बड़ी ब्रह्मता पूर्वक ये कहना चाहता हूँ कि मैं 10 मिनट बोल रहा है, आपने 15 मिनट बोल दिया है। यह
ऑफ रिकॉर्ड है, जो लोग यहाँ बैठे हैं, जब राम ने अपने नगर के लोगों को बुलाया, उनको उपदेश करना था, उन्हें चौपाई बोली थी, चौपाई थी, जो अनीत कछु भाषण खाई तो बंजो है विषय। जो मर्यादा उत्तम भगवान राम पारब्रह्म परमेश्वर परमात्मा का अवतार है, वो भी सबके सामने कहते हैं कि आप निश्चिंत होकर के यदि मैं कुछ अनुचित कहूं तो मुझे जरा विरोध कर दीजिए। यहाँ पर मेरा क्या हो रहा है, ट्रायल हो रहा है, ट्रायल। आपने कहा बोलो, मैं बोल रहा हूँ, मैं कोई एक्सपर्ट हूँ बिल्कुल नहीं, जैसे आप हैं वैसा मैं यहाँ बैठा क्यों हूँ, क्योंकि मैं आपको ठीक से संबोधित कर पाऊँ। यदि मेरी बात में कहीं कोई आप ऐसा लगे मेरी बात अनुचित है, अभी बोलिए आप गलत बोल रहे हैं, मैं सॉरी बोलूंगा। और यदि मेरी बात सही है तो आपको राम राजा जी के दरबार में उनके सामने कहता हूँ, पर उनका मैं कसम तो नहीं कराऊंगा, पर उसको संकोच करिए, हमारे पाठक जी सब परिवार यहाँ पधारते हैं, हमारे दुबई जी सब परिवार यहाँ पधारते हैं। यदि मेरी बात में दम है, यदि मेरी बात सार्थक है, मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग यहाँ आए हैं तो आज एक मत आइए, 4 आइए, 6 आइए, 10 आइए। जैसा लोकमान्य तिलक ने इस गणेश उत्सव को चालू उत्सव करके एक आजादी के आंदोलन का मुख्य मुद्दा बना दिया था, हम चाहते हैं कि रामराज सरकार का दरबार एक ऐसा दरबार बन जाए जहां यहाँ पर निराशा से डूबा हुआ कोई व्यक्ति, जो आशा से एकदम टूट चुका है, जो कुछ करना नहीं चाहता है, वह समाज के सामने राम बनकर खड़ा हो जाए, कृष्ण बनकर खड़ा हो जाए। इन शब्दों के साथ अपनी बात को पूरा करता हूँ। ओम शांति।